ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वासिष्ठ महारामायण उपशम प्रकरण सर्ग 66। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जब तक तुरिया पद में स्थित रहता है तब तक केवल जीवन मुक्त होता है और इससे उपरांत विदेह मुक्त तुर्यातीत है, सो वाणी का विषय नहीं। जैसे आकाश को भुजा से कोई नहीं पकड़ सकता, तैसे ही तुर्यातीत वाणी का विषय नहीं। तुर्या विगत से विश्रांत दूर हो विदेह मुक्ति पाता है। अब तुम कुछ काल ऐसी अवस्था में स्थित हो रहो, फिर परमानंद पद में स्थित होना। हे रामचंद्र जी, तुर्यावस्था में जो स्थित हुआ है वह निर्द्वंद्व भाव को प्राप्त हुआ है। जब तुम अद्वैत दृष्टि रूप सुषुप्ति अवस्था में स्थित होंगे तब जगत के कार्य भी करते रहोगे और सदा पूर्ण रहोगे और तुमको उदय अस्त का भाव कदाचित न प्राप्त होगा। जैसे मूर्ति का लिखा चंद्रमा उदयस्त को नहीं प्राप्त होता, तैसे ही तुम उदयस्त भाव को न प्राप्त होगे। हे रामचंद्र जी, इस शरीर को अपना जानकर जीव राग द्वेष से जलता है और जिस पदार्थ का सन्निवेश होता है उसके नष्ट हुए नष्ट हो जाता है। जैसे मृत्तिका का अन्वय घट में होता है पर घट के नाश हुए मृत्तिका का नाश नहीं होता, तैसे ही तुम भ्रम को मत अंगीकार करो। तुम सदा ज्यों के त्यों हो, तुम्हारा सन्निवेश इसमें कुछ नहीं। इससे ज्ञानवान देह के नाश हुए शोकवान नहीं होता और देह के स्थित हुए सुखी भी नहीं होता, क्योंकि उसका देह के साथ संबंध कुछ नहीं। जो तत्वदर्शी पुरुष है वह यथा प्राप्ति में निर्दोष होकर विचरता है और अभिमान आदि के विकारों से रहित निर्मल आकाशवत है। जैसे शरदकाल की रात्रि में चंद्रमा से आकाश निर्मल होता है, तैसे ही मन की वृत्ति विकारों से रहित होकर आत्मपद में स्थित होती है, संसार की ओर नहीं गिरती। जैसे योग, मंत्र, तप और सिद्धि से संपन्न पुरुष आकाश में उड़ता जाता है, वह फिर पृथ्वी पर नहीं गिरता। हे रामचंद्र जी, तुम भी अपने प्रकृत भाव में स्थित होकर यथा प्राप्त क्रिया को करते हुए निर्द्वंद्व होकर रहो। तुम भी अब स्वरूप के ज्ञाता हुए हो और परम पद में जाकर अपने स्वरूप को प्राप्त हुए हो। इससे पृथ्वी में शोकवान होकर विचरो, विशोकवान होकर विचरो। तभी तुम अनिच्छा से इच्छा को त्याग कर शीतल प्रकाश, अंधकार, तप्त और मेघ से रहित शरदकाल के आकाशवत निर्मल शोभा पाओगे। हे रामचंद्र जी, यह जगत चिदानंद स्वरूप है और आदि अंत से रहित है। जो अहम त्वम आदि भ्रम से रहित है, उसमें स्थित हो रहो। आत्मा केवल अव्यक्त और चिंता से रहित है, उसका शरीर के साथ संबंध कैसे हो? आत्मा अधिक नाम भी उपदेश व्यवहार के लिए कल्पे है। वह तो नाम रूप भेद और भय से रहित अशब्द पद है और वही जगत रूप होकर स्थित हुआ है। जगत कुछ भिन्न वस्तु नहीं है। जैसे जल तरंग रूप भासता है,
सो जल से भिन्न नहीं है, तैसे ही आत्मा से भिन्न जगत नहीं। और जैसे समुद्र सब जल रूप है, जल से कुछ भिन्न नहीं, तैसे ही सब जगत आत्म रूप है, भिन्न नहीं। जैसे जल और तरंग में भेद नहीं और पट और तंतु में भेद नहीं, तैसे ही ब्रह्म और जगत में भी भेद नहीं। हे रामचंद्र जी, द्वैत कुछ वस्तु नहीं, परंतु मैं तेरे उपदेश के निमित्त द्वैत अंगीकार करके कहता हूं। यह जो शरीर है उसके साथ तुम्हारा कुछ संबंध नहीं। जैसे धूप और छाया का संबंध नहीं होता और प्रकाश और तम इकट्ठे नहीं होते, तैसे ही आत्मा और देह का संबंध नहीं है। देह जड़ और मलिन है और दृश्य असत्य है। आत्मा निर्मल, चेतन और सत्य है, तो उसका देह से संबंध कैसे हो? जैसे शीत और उष्ण का परस्पर विरोध है, तैसे ही आत्मा और देह का संबंध नहीं है। जैसे वन में अग्नि लगने से जंतु जलते हैं, तैसे ही भ्रम दृश्य रूप देह में अहम भाव करके जीव जलते हैं। हे रामचंद्र जी, जैसे दावाग्नि में कुबुद्धि नर जल बुद्धि करे, तैसे ही अज्ञानी देह में आत्मबुद्धि करते हैं। जैसे मरुस्थल में सूर्य की किरणों में जल भासता है, तैसे ही आत्मा में देह भाव रखते हैं। हे रामचंद्र जी, चिदात्मा निर्मल, नित्य और स्वयं प्रकाश है और देह मलिन और अस्थि, मांस और रक्तमय है। इसके साथ आत्मा का संबंध कैसे हो? आत्मा में देह का अभाव है। केवल एक अद्वैत तत्व ही है, अपने आप में स्थित है, उसमें द्वैत भ्रम कैसे हो? हे रामचंद्र जी, स्वरूप से न कोई बंध है और न कोई मुक्त है। सर्वसत्ता एक आत्म तत्व स्थित है और भीतर बाहर सब वही है। मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं मूढ़ हूं, इस मिथ्या दृष्टि को दूर से त्यागो और आपको केवल आत्मरूप जानकर स्थित रहो। यह दृश्य परम दुख देने वाला है और इसमें दुख प्राप्त होवेगा। जैसे तृण और पहाड़ की ओर पट और पत्थर की एकता नहीं है, तैसे ही आत्मा और शरीर की भी एकता नहीं होती। जैसे तम और प्रकाश का संयोग नहीं होता, तैसे ही देह और आत्मा का संयोग नहीं होता और दोनों तुल्य भी नहीं होते। जैसे शीत और उष्णता और जड़ और चेतन इनकी एकता नहीं होती, तैसे ही शरीर और आत्मा की एकता नहीं होती। हे रामचंद्र जी, शरीर को चलता बोलता है सो वायु के बल से चलता बोलता है। 8 स्थानों में वायु के बल से अक्षरों का उच्चारण होता है। उर, कंठ, शीर, जिह्वामूल, दंत, नासिका, ओष्ठ, तालु, यही 8 स्थान है। क, ख, ग और घ, इन चारों का उच्चारण कंठ में होता है। च, छ, ज और झ, इन चारों का तालु स्थान में उच्चारण होता है। ट, ठ, ड और ढ, इन वर्णों का मूर्धा में उच्चारण होता है। त, थ, द और ध, इनका दांतों में उच्चारण होता है। प, फ, ब, भ और म, इन 5 का ओष्ठों में उच्चारण होता है और
ड, त्र, न और ण, इनका नासिका में उच्चारण होता है। जिह्वामूल का जिह्वा में उच्चारण होता है। और जिस पद के आदि हकार हो वह हृदय से बोला जाता है। 8 स्थानों में इन वर्गों का वायु से उच्चारण होता है। सूक्ष्म नवस्वर का उच्चारण होता है, पर आत्मा इनसे निर्लेप होता है। जैसे बांसुरी वायु से शब्द करती है, तैसे इन 5 तत्वों से शब्द होते हैं। इनमें आत्माभिमान करना महामूर्खता है। नेत्रादिक इंद्रिया भी वायु से चेष्टा करती हैं। इससे इस भ्रम को त्याग कर आत्मपद में स्थित हो। आत्मा आकाशवत सब में पूर्ण है। जैसे आकाश सब ठोर में पूर्ण है, परंतु जहां आदर्श होता है वह प्रतिबिंब होकर भासता है, तैसे ही आत्मा सब ठोर में पूर्ण है, परंतु जहां हृदय होता है वह भासता है। हे रामचंद्र जी, जहां वासना से चित्तरूपी पक्षी जाता है, वहां आत्मा को ऐसा अनुभव होता भासता है कि मैं यहां हूं। जैसे जहां पुष्प होता है वह सुगंध भी होती है, तैसे ही जहां चित्त होता है वहां अहम भाव भी होता है। जैसे आकाश सब ठोर में है, परंतु जहां प्रतिबिंब होता है वह भासता है। और जैसे जल सब पृथ्वी में है, परंतु भासता वही है जहां खोदा जाता है, तैसे ही आत्मा सब ठोर पूर्ण है, परंतु भासता वही है जहां चित्त है। जैसे सूर्य का प्रतिबिंब सब ठोर है, परंतु जहां आदर्श अथवा जल है वह भासता है, तैसे ही आत्मा जहां तहां पूर्ण है, परंतु शुद्ध हृदय में भासता है। आत्मा का प्रतिबिंब चित्त में ही भासता है, और वह चित्त आत्मा की सत्ता से जगत रचना फैलाता है। वह जैसे सूर्य की किरणें धूप को फैलाती है। हे रामचंद्र जी, भूतों का कारण अंतःकरण ही है। आत्म तत्व तो अतीत है, आदि कारण नहीं है। वास्तव में कारण है अज्ञान। जगत जो सत्य भासता है सो अविचार से भासता है। उसी के निवृत्ति का उपाय आत्मज्ञान कहा गया है। हे रामचंद्र जी, संसार का कारण अंतःकरण है और असम्यक ज्ञान से सत्य रूप भासता है। जैसे मरुस्थल में असम्यक ज्ञान से जल भासता है। जब यथार्थ ज्ञान होता है तब जगत का कारण चित्त से नष्ट हो जाता है। जैसे दीपक के प्रकाश से अंधकार नष्ट हो जाता है, तैसे ही आत्मज्ञान से चित्त नष्ट हो जाता है। संसार का कारण अपना चित्त ही है। इसी का नाम जीव, अंतःकरण, चित्त और मन है। राम जी ने पूछा, हे महा आनंद के देने वाले, इतनी संज्ञा चित्त की कैसे हुई है? वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, सर्व भाव रूप एक परमात्म तत्व ही है। जैसे समुद्र, नदियां, तरंग आदि संज्ञा एक जल ही धरता है, तैसे ही चित्त आदि अनेक संज्ञा को आत्मा धारता है, पर सदा एक रूप है। संवेदन फुरने से अनेक रूप धरता है। जैसे एक जल कहीं तरंग, कहीं बुदबुदे, कहीं जल, कहीं चक्र और कहीं स्थिर, इतनी संज्ञा को धरता है।
परंतु सभी जल रूप है। तैसे ही सर्वशक्ति आत्मा सब शरीरों में सर्वरूप होता है। जब स्पंद कलना दूर होती है तब शुद्ध रूप होकर भासता है, और जहां अज्ञान रूप संसरने को अंगीकार करता है तहा वही अनंत आत्मा जीव कहता है। जैसे केसरी सिंह पिंजड़े में फंसता है, तैसे ही यह जीव रूप होता है। हे रामचंद्र जी, जहां अहम भाव फुरता है वह जीव कहता है। जहां निश्चय वृत्ति से फुरता है उसको बुद्धि कहते हैं। संकल्प विकल्प से मन, चिंता करने से चित्त और प्रकृत भाव से प्रकृति कहता है। हे राघव, प्रकृति रूप जो पदार्थ है वह जड़ कहता है, और चेतन है सो जीव कहता है। जड़ जो दृश्य भाव में संविद भाग है, और अजड़ जो जीव अहम सो दृष्टा भाव से सिद्ध होता है। इनके जो मध्य है सो परमात्मा तत्व है, सो नाना रूप होकर भासता है। बृहद आरण्यक उपनिषद और वेदांत शास्त्रों में बहुत प्रकार से जीव का रूप कहा है। इससे भिन्न संज्ञा शास्त्रकारों ने कल्पना कर कही है, सो वृथा कल्पना है। जब तक अहम भाव से चित्त संसरता है तब तक जगत भ्रम होता है। जैसे जब तक सूर्य है तब तक प्रकाश होता है, और जब सूर्य अस्त होता है तब प्रकाश जाता रहता है। तैसे ही जब चित्त का अभाव हुआ तब जगत भ्रम जाता रहता है। देह में आत्मबुद्धि करना महामूर्खता है, क्योंकि यह अध ऊर्ध्व संयोग है। जो आत्मा का ऐसा संयोग न हो तो देह के नाश हुए आत्मा भी नष्ट हो जावे, पर देह के नाश हुए आत्मा का तो नाश नहीं होता। जैसे वृक्ष के पत्तों के नाश हुए वृक्ष का नाश नहीं होता, और घट के नाश हुए आकाश का नाश नहीं होता, तैसे ही शरीर के नाश हुए आत्मा का नाश नहीं होता। जैसे पुरातन वस्त्र को त्याग कर पुरुष नूतन वस्त्र पहनता है, तैसे ही आत्मा पुरातन शरीर को त्याग कर नूतन शरीर अंगीकार करता है। इसी का नाम मूर्ख मृत्यु कहते हैं। पर शरीर के नाश हुए आत्मा का नाश तो नहीं होता। हे रामचंद्र जी, जिसका चित्त निर्वासनिक हुआ है उसका शरीर जब छूटता है तब उसका चित्त चिदाकाश में लीन हो जाता है, और जिसका चित्त वासना सहित है वह एक शरीर को त्याग कर और शरीर को पाता है। जो देह नाश हुए अपना नाश मानता है वह मूर्ख है। जैसे स्थाणु में अज्ञान से वैताल भासता है, और जैसे माता के स्तनों में मूर्ख बालक को वैताल भासता है, तैसे ही अज्ञान से आत्मा में मृत्यु भासती है। जो इसको अनात्म तत्व नाश हो, अर्थात चित्त नाश हो जावे और फिर न फुरे तो ही आनंद हो। जो शरीर के नाश हुए आत्मा का नाश कहते हैं वे मूढ़ है और मिथ्या कहते हैं। जैसे कोई देश से देशांतर को जाता है तो उसका अभाव नहीं होता, तैसे ही एक शरीर को त्याग कर और शरीर को प्राप्त होता है तो आत्मा का नाश नहीं होता। तैसे जल में तरंग फुर के फिर लीन होकर और ठोर में जा फुरते हैं, तैसे ही आत्मा एक शरीर को त्याग कर और को धारता है। जैसे पक्षी उड़ता उड़ता दूर जाता है तब वह दृष्टि नहीं आता, परंतु नाश नहीं होता।
तैसे ही शरीर के नाश हुए आत्मा और ठोर प्रकट होता है, नाश नहीं होता। हे रामचंद्र जी, वासना के वश से वह जीव एक शरीर को त्याग कर और शरीर को प्राप्त होता है। इसी प्रकार वासना के अनुसार जीव फिरता है। वासना रूपी रस्सी से बंधा जीव रूपी वानर शरीर रूपी स्थानों में भटकता है और कभी ऊर्ध्वलोक और कभी मनुष्य लोक में घटी यंत्र की नाई भ्रमता है। हे राम जी, जीव के हृदय में जो वासना होती है उसी से जरा, मृत्यु, जन्म आदि का दुख पाता है और कर्म रूपी भार उठाकर कभी स्वर्ग, कभी पाताल और कभी मध्य स्थान में जाता है, शांति कदाचित नहीं पाता। इससे हे रामचंद्र जी, अविद्या रूपी जो संसार है इसको भ्रमरूप जानकर इसकी वासना को त्याग करो और अपने स्वरूप में स्थित हो। इतना कहकर वाल्मीकि जी बोले कि इस प्रकार जब वशिष्ठ जी ने कहा तब सूर्य अस्त हुआ तो सभा स्नान के निमित्त उठी और परस्पर नमस्कार करके अपने अपने स्थान को गए। फिर रात्रि बिता के सूर्य की किरणों के निकलते ही आ बैठे। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।